बैठिए। जैसे कि आप लोग जिस मुहिम में लगे हो, भाई कोचिंग कर रहे, एजुकेशन लिया आपने कोई ना कोई एम तो बनाया होगा। जैसे सबने बताया भाई मुझे पुलिस में जाना, मुझे रेलवे में जाना, मुझे किसी और विभाग में एसएससी की तैयारी है, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। लेकिन अगर आपने ये इरादा कर लिया कि भाई मुझे कोई बनकर दिखाना है, तो वो दिन दूर नहीं है, निश्चित आप ऊंचे मुकाम पर पहुंचोगे। मैं देखता हूं कि सभी बच्चों में हो सके कोई एसडीएम आ जाए बन के, कोई तहसीलदार बन के आ जाए, या किसी और बड़े उसमें निकल जाए, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी जी तोड़। मतलब मेहनत इतनी करो कि खुदा भी पूछे आखिर तुम्हारी रजा क्या है। अगर इतनी मेहनत करोगे तो आपकी मेहनत कोई नहीं रोक पाएगा। तो मैं तो सब में वीडियो में बच्चों में ये देख रहा हूँ भविष्य, मतलब हो सके भाई कोई पॉलिटिक्स में निकल जाए, कोई आईएएस बन जाए, कोई पीसीएस बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये, और मैं समझ इससे बढ़िया लाइफ कुछ हो ही नहीं सकती। स्टूडेंट लाइफ, मेरा मन, हालांकि देखो मैं 2016 में रिटायर हो गया था, लेकिन मेरा अभी भी पढ़ने को मन करता है। मैं पढ़ने का मुझे शौक है। अगर मेरी रात को 1 बजे आँख खुल गई तो जो किताब मेरे पास बहुत सारी है, मैं कोई भी किताब लेकर पढ़ना शुरू कर देता हूँ। तो आप जो है पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान अर्जन करने के लिए कोई सीमा वो नहीं समाप्त है। तो आप कभी तक भी पढ़ सकते हो। और मैं आपको बताया कि सभी लोग अगर आप अभी से तय कर लोगे कि मुझे रेलवे में या पुलिस में या किसी और सर्विसेज में सेलेक्ट होना है, तो ये भैया का मैं मतलब बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं, बोल सकते हो भाई ये करना है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम है, ये हर किसी के बस का नहीं है। मैं एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ इस क्षेत्र से लगातार एक ही परिवार राजनीति में है, लेकिन इस क्षेत्र के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए कहीं भी कोई दिखावा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अगर वो चाहते यहाँ बहुत बढ़िया था कोचिंग सेंटर, पैसे की उनके पास कमी नहीं है, अरबों खरबों रुपया है, लेकिन बच्चों के लिए या बीमारों के लिए या किसी महिलाओं के लिए उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। जैसे कि मुझे काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी कि एक फगरेडी गांव का एक ऐसा बच्चा है जो शिक्षा की टीस उनके दिमाग में है। उन्होंने बहुत प्रयास किया इधर उधर तमाम है, और ये सोचा कि उन्होंने क्यों ना मैं फ्री कोचिंग बच्चों के, तो हर स्तर की, वो उसमें पीसीएस स्तर, एलाइड पीसीएस, रेलवे, पुलिस। तो जो बीड़ा उठा, मैंने देख के बड़ा खुश हुआ कि भाई कम से कम इतना हौसला इस बच्चे में है कि जो बीड़ा उठाए कि मैं सबको निःशुल्क कोचिंग कराऊंगा। और ये मैं समझता हूँ कि बड़े गर्व की बात है। ऐसा जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हों, ये ऐसा काम वो भी नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं इनको जो है बार बार मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपकी सोच बहुत अच्छी है, आप इसको बरकरार रखना। अगर कहीं मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं भी आपके साथ तैयार हूँ। आपकी तरफ से क्या सहयोग मिल सकता है? वो तो देखो जो भी होगा ठीक ही होगा, मैं करूँगा सहयोग। बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पर? बच्चों को मैंने कहा भाई आप जो है बहुत मेहनत करिए, क्योंकि टाइम जो है बहुत कठोर टाइम चल रहा है भाई, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो। जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवक हैं उनको कोचिंग सेंटर की कहीं व्यवस्था नहीं है, सरकारी तौर पर होना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर से इस क्षेत्र की विधायिका जो है, उनको मैंने बार बार अपने ये बात उठाई भी है। मैंने कहा यहाँ, और अगर काश मेरे जैसा मौका मिला होता तो मैं हाँ एक बहुत अच्छा वेल सेटल्ड कोचिंग सेंटर मेरा करने का विचार था। लेकिन अगर मुझे वैसे, चाहे मैं मौका मिला या नहीं मिला वो सब नसीब के खेल हैं, लेकिन मैंने अपने उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ ये विधानसभा, मैं समझता हूँ कि सबसे पिछड़ी विधानसभा